महाराष्ट्र में कांग्रेस सपा को केवल 2 सीटें देने के लिए तैयार है, जबकि सपा की महाराष्ट्र यूनिट 5 सीटों पर अड़ी हुई है। उनका कहना है कि अगर 5 सीटें नहीं मिली तो वो 25 से 30 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार देंगे। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव को तय करना है कि वो अपनी महाराष्ट्र यूनिट की सुने या फिर सहयोगी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बात मानकर गठबंधन की सियासत लाएंगे। खास तौर पर तब जब यूपी में कांग्रेस ने सपा के लिए मैदान छोड़ दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है। समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी की तरफ से सीट बंटवारे पर अब बहुत देर हो चुकी है। हम 1 से 2 दिन में अपना फैसला ले लेंगे। उन्होंने कहा कि इस बाबत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी बात हो चुकी है और उन्होंने हमें फैसला लेने का पूरा अधिकार दे दिया है। हमारी बात कल हुई थी पवार साहब से। उन्होंने कहा था कि आज हम लोग तय कर लेंगे, बुलाएंगे आपको, लेकिन आज पूरे दिन कोई फ़ोन नहीं आया, कुछ बात नहीं हुई। और जो सीटें मैं मांग रहा था वो सीटें धीरे धीरे कहीं न कहीं अनाउंस की जा रही हैं। मुझे लगता है कि शायद जो पहले जिस तरह से दो टर्म में धोखा हुआ है, शायद इस बार भी उन लोगों की ऐसी नीयत होगी। मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि महाविकास अघाड़ी टूटे। जिस तरह से पिछली बार पार्लियामेंट में अब की बार 400 पार वालों को 240 पे लाया और 2 बैसाखी उनके हाथ में आ गई, यहाँ भी ऐसा कुछ हो जाए, ये हमारी आखिरी दम तक कोशिश होगी। अब नहीं मानेंगे तो मरता क्या नहीं करता। फिर हमको पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और मैं तय करके मैं सीट अपना AB फॉर्म बांट दूंगा, फिर आगे अल्लाह मालिक। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ रही है, अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है। और जो पार्टी अधिकारियों के साथ चुनाव लड़ने लगे, समझ लो उसकी हार निश्चित है। गठबंधन की सियासत में प्रांतीय नेताओं की आकांक्षाओं और सहयोगियों की मांगों के बीच संतुलन बनाना कांग्रेस और सपा दोनों के नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। कांग्रेस हो या सपा, दोनों को गठबंधन की सियासत में अपने अपने राज्य यूनिट का दबाव झेलना पड़ रहा है। कभी शीर्ष नेतृत्व अपने लोगों की सुनकर काम कर रहा है, कभी नहीं भी कर रहा। सपा और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आ रहे बयानों को देखते हुए इतना तो लग रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में अभी कई दांवपेच देखना बाकी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। बता दें कि महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को इनकी मतगणना होगी।